I welcome you all to the lecture 13th for nomenclature. Today is 12th August. स्टार्टिंग में कुछ स्लाइड्स है ये हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये हमने हो गया है, ठीक है। स्लाइड्स रिपीट हो रही है। ये कंपाउंड से हमें डिस्कस करना है, एन मिथाइल मिथेनामाइड। ये वाले कंपाउंड को हमने डिस्कस किया था, इसको एक बार फिर से बना देते हैं फॉर द सेक ऑफ रिविजन। CONH एंड C और यहाँ पे H आएगा। So this is N-methyl methenamide. ओके, ध्यान से देखिएगा, ये जो C है, ये C मिथाइल वाला, और ये जो C है, ये C मिथेनामाइड वाला। ओके, सो दिस इज द थिंग। इजी है ये, पहले भी हमने डिस्कस किया है ये। We have already discussed this part before. Okay, so next, हाँ, ये कंपाउंड हम फिर से डिस्कस करेंगे, इसमें वेरिएशन भी करेंगे। इसका नाम लिख लो, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आप लोगों को याद होगा कि अमाइड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बराबर है। 1 डिग्री अमाइड का नाम कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री अमाइड का नाम लिखते हैं अल्केनामाइड। 2 डिग्री अमाइड का नाम कैसे लिखते हैं? 2 डिग्री अमाइड का नाम लिखते हैं एन के वाया अल्काइल अल्केनामाइड। और 3 डिग्री वाले का नाम कैसे लिखते हैं? 3 डिग्री वाले का नाम लिखते हैं एन अल्काइल अल्केनामाइड। तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है कौन सी डिग्री का है? क्वेश्चन में जो कंपाउंड दिख रहा है वो 3 डिग्री कंपाउंड है। तो अगर 3 डिग्री कंपाउंड है तो उसको नाम 3 डिग्री के अकॉर्डिंग दो। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, एन अल्काइल अल्केनामाइड इज द फॉर्मेट ऑफ द नेम। तो इसमें पैरेंट कार्बन चेन वगैरह ठीक से सिलेक्ट करो और अपन ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। आनंद भगत, N ethyl, N methyl, 2 ethyl hexanamide. करेक्ट आंसर। ये हमने पहले डिस्कस किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जब पिछली बार डिस्कस किया था तब भी आंसर आनंद ने ही दिया था। एनीवेज, ये हो गया पैरेंट कार्बन चेन। अब सब लोग सोचो यार, लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे? राइट में जाएंगे क्योंकि राइट में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, तो राइट में गए क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। हो गया यहाँ तक। अब ये वाली चीज क्या, ये वाली ब्रांचिंग है। तो कौन सी ब्रांचिंग है? ये मिथाइल की ब्रांचिंग है, और ये भी एक ब्रांचिंग है मिथाइल की, और ये भी एक ब्रांचिंग है इथाइल की, ठीक है। लेकिन ये जो 2 ब्रांचेस है ये स्पेशल वाली ब्रांचेस है। तो स्पेशल वाली चीज है एकदम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल। अब पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सानामाइड। और इसी के साथ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 नंबर पे और एक इथाइल ग्रुप जो दिख रहा है। तो एन इथाइल एन मिथाइल 2 इथाइल हेक्सानामाइड, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा सर वो N,2 लिख सकते हैं क्या? N,2 लिख के डाइइथाइल बोल सकते हैं क्या? तो द आंसर इज नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते उसमें? क्योंकि वहां पे N जो है वो एक स्पेशल चीज है। 2 क्या बता रहा है? 2 बता रहा है कि सेकंड नंबर पे इथाइल है, लेकिन N क्या बता रहा है? N बता रहा है फंक्शनल ग्रुप के नाइट्रोजन पे इथाइल है। तो फंक्शनल ग्रुप वाली चीज को ज्यादा रिस्पेक्ट देना, उसको अलग से लिखना। नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4 5 6 पे कुछ नहीं, 3 4 5 6। चलो, एनी डाउट्स? श्रीतेज, डिफिकल्टी है क्या? सर मैं थोड़ा लेट हो गया था सर, मुझे ये समझा नहीं सर। अल्केनामाइड, अल्किल अल्केनामाइड और अल्काइल। ठीक है, नोट कर लो।
देखो अमाइड 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड। ये लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था अपन ने। 1 डिग्री अमाइड कैसा रहता है, CONH2। 2 डिग्री कैसा रहता है, CONHR। और 3 डिग्री कैसा रहता है, CONRR। NH2, NHR और NRR। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अभी क्षितिज आपको म्यूट करते हैं। हाँ, सब लोग सुनेंगे। तो 3 टाइप के अमाइड हो गए। पहला वाला जो है CONH2, उसमें अल्केन अमाइड लिखा है, सिंपल अल्केन अमाइड। दूसरे वाले जो सेकंड डिग्री है, उसमें एक अल्काइल ग्रुप है CONHR, तो ऐसा लिखते हैं एन अल्काइल अल्केन अमाइड। तीसरे वाले में क्या लिखते हैं, एन अल्काइल अल्केन अमाइड। अब ये जो ये 3 डिग्री का एग्जांपल है, दिस क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री अमाइड। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, एन के थ्रू इथाइल है, एन के थ्रू मिथाइल है, और सेकंड नंबर पे भी इथाइल ग्रुप दिख रहा है हमें, तो एन इथाइल, एन मिथाइल, 2 इथाइल, हेक्सानामाइड 1 2 3 4 5 6। सो हेक्सानामाइड इज द आंसर। श्रीतेज अनम्यूट करो और आंसर बताओ, समझ में आया क्या? यस सर, यस। सर म्यूट कर लो। ये कौन है, P03965? अनम्यूट करो, नाम चेंज करो खुद का। सर प्रेम नाम है सर। क्या है? सर प्रेम है सर नाम। सर लैपटॉप की आईडी है सर। बात कर रहे हैं प्रेम, कल क्यों नहीं आए थे? हाँ सर कल मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो लैपटॉप चल रहा नहीं था सर। चलो ठीक है, बोलो डाउट बोलो। सर इसमें समझ रहा नहीं सर, नीचे CON -C और नीचे C। सर ये था माइनस है थर्ड क्या वो? डिग्री तो। प्रेम उसको -C बोलते हैं क्या? बताओ प्रेम, क्या बोलते हैं उसको? एन और सी के बीच में माइनस का साइन है क्या? नहीं सर। फिर क्या है वो? बताओ प्रेम क्या है? सब लोग रुके तुम्हारे आंसर के लिए। जब तक आप आंसर नहीं बताओगे अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। एन और सी के बीच में क्या है वो? प्रेम हाँ सर, आंसर। कार्बन है सर। एन और सी के बीच में ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? जो चीज को आपने माइनस बोला उसको बोलते क्या है, ये बताओ। प्रेम, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या है, वो सिंगल लाइन को क्या बोलते हैं, जिसको आपने माइनस बोला? नहीं सर, माइनस नहीं है सर, माइनस नहीं। क्या है फिर? वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताइए। सोच समझ के आंसर दिया करो, सोच समझ के क्वेश्चन पूछा करो डाउट में। क्लास रिकॉर्ड होती है, ये क्लास यूट्यूब पे जाती है, दुनिया भर में कोई भी कभी भी देख सकता है इस चीज को। आंसर बताओ क्या है? एन और सी के बीच में क्या है प्रेम? मुझे पता है कि सर आप लाइन 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 है सर, वो लाइन। लाइन को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में लाइन क्या रहता है? हाँ सर, उसमें कार्बन अटैच है ना सर। हाँ, कार्बन अटैच्ड है। अटैच किससे करते हैं? कौन सी चीज से कार्बन को अटैच करते हैं? नाइट्रोजन से और कार्बन के बीच में क्या है, अटैच करते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं? सर अल्केन अमाइड है सर अल्केन बीच में। अमाइड तो फंक्शनल ग्रुप है। अल्केन अमाइड तो नेम फॉर्मेट है। आप ये बताओ कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये जो छोटी सी लाइन लिखी है, इसको बोलते क्या है? ये बताया था, ये 9th-10th में भी पढ़ाया गया है। सर बॉन्डिंग लाइन है सर, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग लाइन है, वेरी गुड, उसको बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हाँ अपना डाउट पूछो। सर, आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की सर? नंबरिंग ये यहाँ से स्टार्ट किए। देखो इधर, पेरेंट कार्बन चेन वो होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए, बराबर? हाँ सर। तो ये वाला तो पेरेंट नहीं बन सकता है, ये वाला भी पेरेंट नहीं बन सकता है। पेरेंट सिर्फ ये बन सकता है, पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए। तो ये कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसलिए पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। अब अपन यहाँ से लेफ्ट जाएंगे कि ऊपर राइट जाएंगे? तो राइट जाएंगे, क्योंकि राइट में ज्यादा कार्बन एटम्स है। हाँ सर। यहाँ तक
हेलो, राइट में जाएंगे सर, राइट। क्योंकि राइट में ज्यादा कार्बन आइटम्स है। अब सेकंड नंबर पे जो ब्रांचिंग दिख रही है वो कितने कार्बन आइटम्स की है, काउंट करके बताओ यहाँ कितने कार्बन आइटम है। 4। 2, ये पहला सर कार्बन, नीचे दूसरा नीचे कार्बन। से स्टार्ट की नहीं। अरे कहीं से भी स्टार्ट करो ना, यहाँ से। ये येलो कलर के गोले में कितने कार्बन आइटम है। 2 2 2। दो। तो दो मतलब क्या रहता है, दो का दो मतलब कितने कार्बन आइटम रहते हैं। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। दो मतलब क्या है, ब्यूट ब्यूट। दो मतलब ईथ। ठीक है। ईथ ईथ सॉरी। हाँ, तो 2 इथाइल लिख दिया। एक कार्बन मतलब एन मिथाइल लिख दिया, और 2 कार्बन मतलब एन इथाइल लिख दिया। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, 2 इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसमें 6 है, तो हेक्सानामाइड। क्लियर हुआ है। आंसर दो सर, हाँ या ना, क्लियर हुआ क्या। हाँ सर, क्लियर हुआ। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लिख ही लिया होगा सब लोगों ने ये अभी तक। इसमें और ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसको डिलीट करते हैं। अब इसमें वेरिएशन करते हैं। ध्यान दो, इधर वेरिएशन किया जा रहा है। ऊपर एक ही कंपाउंड है बोर्ड में, उसमें वेरिएशन करते हैं। कल भी किया था। अब ट्राई करो इसको, प्लीज ट्राई। आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ। पीयूष आंसर बताएंगे। सर एन इथाइल एन मिथाइल 3 इन ब्यूटानामाइड। करेक्ट हो गया, लेकिन एक ब्रांचिंग भूल गए सर आप, एक ब्रांचिंग भूल गए। राइट साइड में देखो, ये ब्रांचिंग बन जाएगी ना अब। सर एन इथाइल एन मिथाइल 2 ब्यूटाइल 3 इन ब्यूटानामाइड। तो 2 ब्यूटाइल बोला था क्या आपने, पहले जब नाम बताया था तब 2 ब्यूटाइल बोला था क्या पीयूष। नो सर, हाँ राइट, भूल तो गए। 2 ब्यूटाइल इंक्लूड कर लेना और फिर करेक्ट हो गया। तो जो सेकंड बार आपने नाम बताया वो करेक्ट था। म्यूट कर रहे हैं आपको। थैंक यू, करेक्ट आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। पेरेंट कार्बन चेन नीचे से स्टार्ट होगा। 1 2, लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन है। 1 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे ब्रांचिंग, 3 पे अनसैचुरेशन, 4 पे कुछ भी नहीं। जो अनसैचुरेशन है वो ट्रिपल बॉन्ड है, और जो 2 पे ब्रांचिंग है वो 4 कार्बन आइटम्स की ब्रांचिंग है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, 2 ब्यूटाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, 2 ब्यूटाइल, ब्यूटानामाइड। नहीं, लेकिन ब्यूट 3 1 अमाइड। So this is the answer. Any doubts? Shritesh, please ask. सर अभी एन एन इथाइल जो है वो एन के नीचे के दो कार्बन एटम है, और एन मिथाइल जो है वो ऊपर का एक कार्बन एटम है ना। हाँ सर, ये जो है वो ये है। यस। ठीक है, हो जाएगा। म्यूट कर लो। ये जो है वो ये है, और ये 2 ब्यूटाइल ये वाला है। ठीक है, बाकी इजी है। एनी डाउट्स नहीं है, आगे बढ़े इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हो गया इसका वेरिएशन। नेक्स्ट, अब ट्राई करो, प्लीज ट्राई।
आंसर आ जाए तो रेज योर हैंड। आंसर्स। हार्दिक ट्राई करो। Sir, N-ethyl, N-methyl, 2-ethyl hex, 3 in 1-amide. 2 इथाइल हेक्स 3 इन, 3 नंबर पे इन है क्या? 1 2 3, हाँ थर्ड नंबर पे इन है। करेक्ट आंसर, म्यूट कर लो, करेक्ट आंसर है। सब लोग देखेंगे, ध्यान से सोचो। पेरेंट कार्बन चेन कैसा होगा? पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए, तो ये आ गया। अब लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? तो राइट जाएंगे। क्यों सर, राइट में ज्यादा कार्बन है इसलिए जाएंगे क्या? नहीं, राइट में अनसैचुरेशन है इसलिए जाएंगे। चले गए आगे। अब ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। ब्रांचिंग्स देखो, ब्रांचिंग 2 पे इथाइल दिख ही रहा है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये मिथाइल और ये इथाइल पहले जैसा ही है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि थर्ड नंबर पे अभी अनसैचुरेशन आ गया। तो अगर थर्ड नंबर पे अनसैचुरेशन आ गया है तो अपन उसको मेंशन करते हैं। कैसे मेंशन करते हैं? एन इथाइल, एन मिथाइल, 2 इथाइल हेक्सानामाइड, हेक्स 3 इनamide. So this is the name of this compound, 2 पे इथाइल। एनी डाउट्स? डिफिकल्टीज हो तो हाथ उठाए। एनी डाउट्स? नहीं है? ठीक है, अब इसी में छोटा सा वेरिएशन करते हैं, एकदम छोटा सा वेरिएशन करते हैं। मैं आंसर मतलब आप लोग सॉल्व मत करना, मैं खुद ही आंसर बता दूंगा डायरेक्टली। छोटा सा वेरिएशन, अगर ये यहाँ पे 2 कार्बन होते, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 कार्बन आइटम होते तो अपन क्या करते? इसका नाम क्या लिखते फिर? एन कॉमा एन डाई मिथाइल लिखते। एन सॉरी एन कॉमा एन डाई इथाइल लिखते। एन कॉमा एन डाई इथाइल 2 पे इथाइल हेक्स 3 इन 1amide, ऐसा लिख देते अपन। ठीक है, सिर्फ ये इसलिए बताया ताकि अगर एन कॉमा एन डाइथाइल है तो वो एन वाली चीज को क्लब कर सकते हैं। उसमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है एन इथाइल एन इथाइल। सिर्फ ये वाले जो ब्रांचिंग्स है नाइट्रोजन के ब्रांचिंग्स, ये थोड़े स्पेशल ब्रांचिंग्स है, इनको कॉमन ब्रांचिंग के साथ क्लब नहीं करना है। तो एन एन टू ट्राई इथाइल नहीं लिखा अपन ने। 2 का इथाइल अलग कैटेगरी का, एन का इथाइल अलग कैटेगरी का। इसमें कोई डाउट हो तो हाथ उठाए प्लीज। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। वी विल गो अहेड। ये हमने अभी ट्राई कर लिया, राइट? पहले कंपाउंड में वेरिएशन किया था, उसमें ही ट्राई करके ये कंपाउंड बनाया, तो दिस इज ऑलरेडी डन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ट्राई करो इसको, इसको ट्राई कर लो। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर एक कार्बन और इधर और एक इंक्लूड कर दिया मैंने, तो ये डाई इथाइल वाला कंडीशन आ गया। प्लीज ट्राई।
आंसर्स, आंसर्स। प्रणव पेशकर। Sir, N comma N dimethyl 2-butyl but 3 in 1 amide. ठीक है, करेक्ट आंसर सिर्फ आपने एन कॉमा एन डाई मिथाइल बोला, तो वो इथाइल है। प्रणव रिप्लाई। हाँ सर, वो मैंने इथाइल ही लिखा था, वो बोलने में गड़बड़ हो गई सर। चल जाएगा, चल जाएगा, ध्यान रखिए इस चीज का। बाकी करेक्ट है, इसका नाम लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एन कॉमा एन, एन कॉमा एन डाइथाइल 1 2, 2 पे दिख रहा है ब्यूटाइल, ब्यूट 3 in 1 amide. So this is the answer. 1 minute is being given to write this down. 1 मिनट दिया जा रहा है इसको लिखने के लिए, प्लीज लिख लीजिए, प्लीज राइट दिस डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें वेरिएशन कर लेते हैं। प्लीज ट्राई। आंसर्स, आंसर्स। प्रेम आंसर। सर एन मिथाइल कॉमा एन इथाइल कॉमा हेक्स हाँ आगे बोलते जाओ, बोलते जाओ। हेक्स सर उसके आगे हेक्स नहीं जा रहे हो, ट्राई करो, आपने लिखा होगा ना कुछ नोटबुक पे आंसर, वो पढ़ के बता दो, क्या है सही तो सही, गलत तो गलत, नोटबुक में जो आंसर लिखा है पढ़ के बता दो। ओके सर एन 1 नहीं एन 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 1 चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। हार्दिक। Sir, N-ethyl, N-propyl, 2-butyl hex 3,5 di in amide. 2 पे ब्यूटाइल लगाया आपने, 2 और 3 पे मिथाइल नहीं लगाया, ये सर और ये भूल गए। सर वो दिखा नहीं सर, ठीक है। कोई बात नहीं, तो अभी गलती समझ में आई ना, हाँ सर। बस सफिशिएंट है, म्यूट कर लो। चलो डिस्कस करते हैं। पेरेंट कार्बन चेन, यहां से शुरू होगा पेरेंट कार्बन चेन। लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे,
क्योंकि लेफ्ट में अनसैचुरेशन भर भर के है। ये है पेरेंट कार्बन चेन, ये मिथाइल का ब्रांच, ये मिथाइल का ब्रांच, ये नाइट्रोजन के थ्रू प्रोपाइल का ब्रांच, और ये नाइट्रोजन के थ्रू इथाइल का ब्रांच, और ये खुद ब्यूटाइल का भी एक ब्रांच है। बहुत सारी ब्रांचिंग है इस कंपाउंड में। नंबरिंग नीचे से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड भी है और एक ब्रांचिंग भी है। 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे एक डबल बॉन्ड है। राइट, सॉल्व करें इसको। एन पे क्या दिख रहा है? एन पे दिख रहा है इथाइल, और क्या दिख रहा है? एन पे दिख रहा है प्रोपाइल, एन इथाइल एन प्रोपाइल। अब देखो ध्यान से सब लोग, 2 पे ब्यूटाइल दिख रहा है, तो 2 पे ब्यूटाइल पहले लिखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर 2 पे और 3 पे डायमिथाइल दिख रहा है, तो 2,3 डायमिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6 है, तो हेक्स हेक्सा 3,5 डाइइन 1 अमाइड। ये आंसर है। प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लो। वेरिएशन करने का ये कंपाउंड का नाम बन गया, इसको लिख लो। एनी डाउट्स प्लीज रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी। प्रणव, प्रणव डाउट है क्या? नहीं है। प्रेम, सर सर बोलिए। आपने आपने लेफ्ट से क्यों की सर नंबरिंग? सर पेरेंट कार्बन से लेफ्ट में क्यों ले गए? क्योंकि अनसैचुरेशन लेफ्ट साइड में है। नंबरिंग नीचे से स्टार्ट की। ये देखो, ये पहला कार्बन एटम है, कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, पहला नंबर दिया। ठीक है प्रेम, यस सर। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर दिया, फिर ऊपर जाके लेफ्ट में गए, क्योंकि लेफ्ट में अनसैचुरेशन है। ठीक है, सर मुझे वो नहीं समझ रहा सर कि आ, सर आपने डाई इन क्यों लिखा सर? हाँ इधर देखो, इधर डबल बॉन्ड दिख रहा है, 3,5। 3 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, 5 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ सर। तो 3,5 डाइन लिख सकते हैं। जिस पे डबल बॉन्ड रहता है उसके लिए इन वाला लिखते हैं। आया समझ में? सर 1 आपने 1 डिग्री का लिखा था सर। 1 1 मतलब डिग्री अमाइड। पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये जो अमाइड है वो 3 डिग्री अमाइड है। हाँ ठीक है, 1 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री अमाइड है। देखो हाइड्रोजन नहीं है इसमें। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। सॉरी फॉर द एरर। हाँ अब ये वाला कंपाउंड है, इसको ट्राई करो। ये 2 डिग्री अमाइड है। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है, ये वाला 2 डिग्री अमाइड है। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। आंसर्स, रितेश आंसर। सर मुझे ये नहीं समझा कि 3 डिग्री में 2 डिग्री में अल्काइल और अल्कानामाइड रहता है, तो अल्कानामाइड की जगह क्या लेना इसमें आपने? हाँ तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये अल्काइल रहता।
ठीक है, और जो पेरेंट कार्बन चेन वाला पार्ट रहेगा वो अल्केनामाइड रहेगा। तो ये जो लाल कलर में दिख रहा है ना, यस ये लाल कलर वाली चीज बनेगी अल्केनामाइड, वर्ड रूट वाली चीज, और ये जो येलो कलर वाली चीज है वो बनेगी अल्काइल अमाइड, वो बनेगी अल्काइल। ठीक तो है। सर अगर यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ, तो ऑक्टेनामाइड लगेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ऑक्ट लगेगा। फिर ऑक्टेनामाइड नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो यस ऑक्टेनामाइड बनेगा, बराबर। यस सर यस। हाँ, तो देखो 2 डिग्री अमाइड का नेम का फॉर्मेट कैसा रहता है, म्यूट कर लो। 2 डिग्री अमाइड का फॉर्मेट ऑफ द नेम इज अल्काइल अमाइड, अल्काइल अल्केनामाइड। 2 डिग्री अमाइड का नेम फॉर्मेट इज अल्काइल अल्केनामाइड। उसमें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 पे ब्रांचिंग, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, 6 पे कुछ नहीं, 7 पे डबल बॉन्ड, एंड देन 8 नंबर पे कुछ नहीं। टोटल 8 कार्बन एटम्स है इसमें। ठीक है, इसका आंसर ट्राई करो, प्लीज ट्राई। आर्यन अग्रवाल। सर आंसर है उसका एन इथाइल 4 इथाइल ऑक्ट 7 इन 5 आइन अमाइड। और 17 5 हाँ करेक्ट आंसर आर्यन, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। म्यूट कर लो, अनम्यूट, लोअर योर हैंड, वेरी गुड। डिस्कस कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। एन के थ्रू क्या दिख रहा है, एन के थ्रू इथाइल दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है, ऑक दिख रहा है, ऑक मतलब 8 कार्बन आइटम्स है, 7 इन 5 आइन, लेकिन और अपने को 4 पे भी इथाइल दिख रहा है ना, तो एन इथाइल 4 इथाइल ऑक 7 इन 5 आइन 1 अमाइड। So this is the answer. Any doubts in this? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। Any doubts? श्रीतेज प्लीज आस्क। सर फिर यहाँ पे अल्केनामाइड ये है ना? यहाँ पे अल्केनामाइड की जगह ऑक्ट आया ना, जो अल्केनामाइड का अल्क है, ये देखो ये जो अल्क है, यस ये अल्क की जगह ऑक्ट आया, हाँ यस अमाइड की जगह अमाइड आ गया। लेकिन अल्केन में जो एन है ये तो सिंगल बॉन्ड वाला है, अब ये यस वाले कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो उसके लिए अपन ने इनाइन लिख दिया, समझा। यस सर। वेरी गुड, चले आगे, अपन आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट इज बीइंग गिवन टू राइट दिस डाउन। 1 मिनट दिया जा रहा है इसको लिखने के लिए। चलो आगे डिलीट करें, इसमें वेरिएशन करेंगे अपन, एक छोटा सा 1 2 वेरिएशन कर लेते हैं इसमें। बोलो प्रेम, प्रेम हाथ उठाया था आपने, प्रेम पूछना है क्या कुछ? सर वो 4 पे वो डबल बॉन्ड है ना सर नीचे। 4 पे डबल बॉन्ड नहीं है नीचे, 4 पे नीचे 2 कार्बन है, हाँ हाँ सर सर तो ये देखो इथाइल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ओके सर, चलो करे डिलीट, वेरिएशन करते हैं इसमें एक। प्लीज ट्राई। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर।
चलो डिस्कस करें अपन। श्रीतेज आंसर बताएंगे। सर ये 3 डिग्री है ना? 2 डिग्री है। देखो ना इधर हाइड्रोजन है ना एक। हाँ हाँ सर यस। ट्राई करो, आपका आंसर बताओ। नहीं बताएंगे आंसर। बाकी लोग ट्राई करो इसको। प्रणव पेशकर। Sir, N-ethyl, 4-ethyl, 3-methylene, 7-methyl octa, 7-ene, 5-ine, 1-amide. प्रणव ये वाले फिर भूल गए आप। सर मिथिलीन बोला ना सर 3 पे। ये मिथिलीन नहीं है। देखो मिथिलीन अगर होता तो मैं उसको ऐसा लिखता। हाँ सर 3 तो 3,3,7 ट्राईमिथाइल। वेरी गुड। 3,3,7 ट्राईमिथाइल करेक्ट हो गया। म्यूट करते हैं आपको। सब लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे 3rd नंबर पे इस वाली पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है। ऐसा वी लिखा है, ये टेढ़ा है पर मेरा है। मिथाइल 2 बार मिथिलीन ग्रुप पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते। देयर इज अ डिफरेंस, प्लीज उस चीज का ध्यान रखें। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया जा रहा है। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ये 2 ब्रांचिंग मिथाइल की, ये ब्रांचिंग इथाइल की और ये ब्रांचिंग फिर से मिथाइल की। ठीक है। आंसर एन इथाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कार्बन है। एन इथाइल 4 इथाइल 3 3 7 ट्राइमिथाइल ऑट 7 5 1 amide। एनी डाउट्स? डाउट हो तो हाथ उठाए प्लीज। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी। प्रेम। सर आपने जो वो ऊपर जो 2 लाइनें वो 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 2 कार्बन है कि वो क्या है सर? 2 कार्बन आइटम है सर वो। इधर वो देखो, 2 इधर ऊपर नीचे। ये देखो यहाँ क्या सर। दिख रहा है? इस पे एक कार्बन आइटम, उस पे एक कार्बन आइटम, बराबर। सर मैं ये नहीं बोल रहा सर, वो सुनो, ऊपर अरे वाले। सुनो, सुनो तो सही। ये हाँ कार्बन सर। आइटम, उस पे एक कार्बन, उस पे दूसरा कार्बन, बराबर। हाँ सर। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ एक ही कार्बन पे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए ये डाइमिथाइल हो गया। तो 3,3 पे डाइमिथाइल लिखना था मुझे, समझा? हाँ सर। ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये है मिथाइल ग्रुप 2 बार और ये है इथाइल ग्रुप 1 बार। क्लियर हुआ? सर मतलब डाइथाइल। ये तो इथाइल एक ही बार है ना। सर यहाँ पे ऊपर डाइथाइल ना 2 बार है तो डाइमिथाइल एक ही कार्बन है ना। डाइ हाँ डाइमिथाइल यहाँ पे सर। लेकिन यहाँ पे और एक है कि नहीं? हाँ सर। तो 3,3,7 ट्राई मिथाइल लिखेंगे क्योंकि इस कंपाउंड में मिथाइल 3 बार है। क्लियर हुआ प्रेम? हाँ सर। ओके सर। बोलिए श्रीतेज। सर यहाँ पे 7 इन की जगह 7 की जगह 16 आएंगे सर। 16 आएगा क्या? नहीं ना, 1 2 3 4 5 छठवें पे तो ट्रिपल बॉन्ड खत्म हुआ। हाँ सातवें हाँ पे तो ठीक है। yes। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रणव
सर अभी जैसे मिथाइल की 3 ब्रांच है सर, अगर 4 रहती तो ब्यूटा लिखते थे ना सर, ब्यूटा मिथाइल। कहाँ पे ब्यूटा मिथाइल लिखते थे? ये यहाँ पे? नहीं सर, मैं बोल रहा कि ऐसे अभी मिथाइल की 3 ब्रांचिंग है ना सर, तो ट्राई लिखा तो अगर 4 ब्रांचिंग रही तो ब्यूटा लिखेंगे क्या? नहीं, टेट्रा लिखेंगे। देखो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा अलग, और मीथ ईथ प्रोप ब्यूट अलग। आप सोच रहे हो मिथाइल 4 बार होगा तो क्या लिखेंगे? तो टेट्रा मिथाइल लिखेंगे सर उसको। अच्छा ठीक है। नहीं आया? ब्यूट मतलब तो 4 कार्बन एटम रहे तो ब्यूट होगा ना। ये जो ट्राई है, ट्राई क्या बताता है? ट्राई बताता है 3 बार। और क्या 3 बार? तो मिथाइल 3 बार, डाई मिथाइल मिथाइल 2 बार, ट्राई मिथाइल मिथाइल 3 बार, टेट्रा मिथाइल मिथाइल 4 बार। ठीक है प्रणव? और सर, हाँ सर, और 5 बार के लिए क्या बोलेंगे सर? 5 बार के लिए पेंटा बोलते हैं, वो पेंटेन वाला जैसे ही रहता है फिर। हाँ सर ठीक है। और सुनो सुनो, म्यूट मत करो, इंटरेस्टिंग है। हाँ सर। 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा, और 7 बार के लिए सेप्टा बोलते हैं, हेप्टा नहीं बोलते, सेप्टा बोलते, सितंबर का सेप्टा। ठीक है? हाँ सर। सब लोगों के लिए भी एक इंफॉर्मेशन था, नई चीज थी। 4 से ज्यादा कभी ब्रांचिंग आती नहीं है अपने को, लेकिन अगर आ गई तो उसको पेंटा बोलते हैं। एक्चुअली ये आया कहाँ से? देखो, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये है कार्बन एटम्स के लिए। और डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सेप्टा, ये चीज कहाँ से आई? 1 2 3 4 वाली चीज से आई। तो फिर लोगों को लगा कि मोनो क्यों नहीं लिखा, जैसे मोनो लिखना चाहिए ना। यहाँ पे जैसे ट्राई मिथाइल लिखा है अपन ने, तो ट्राई नहीं, अगर अकेला रहता था तो मोनो भी लिखना है। जैसे 4 इथाइल है तो 4 मोनो इथाइल लिखना चाहिए। ट्राई, ट्राई से छोटा डाई, डाई से छोटा मोनो, लेकिन फिर मोनो लिखना बंद कर दिए, मतलब मोनो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। इसको लिख लिया होगा सबने, इसको और टाइम नहीं देते लिखने को, अपन आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये 2 कंपाउंड्स है, प्रैक्टिस करने के लिए गिवन है, इसको ट्राई करो। दोनों कंपाउंड्स का आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ, प्लीज ट्राई। दोनों आंसर आ जाएंगे तो हाथ उठाओ। श्रीतेश, डिफिकल्टी है क्या? आंसर है सर। आंसर, रुक जाओ फिर 2 मिनट, प्लीज जल्दी सॉल्व करो। दोनों क्वेश्चन के आंसर आ जाए तो डिस्कस करेंगे अपन। 2 मिनट रुक जाओ श्रीतेश।
चलो डिस्कस करते हैं। श्रीतेज ऊपर वाले कंपाउंड का आंसर बताएंगे। सर हाँ ट्राइडेक ट्राई डेक 1,6, जल्दी बोलो। श्रीतेज आपकी आवाज नहीं आ रही है। ट्राई डेक आगे। सॉरी श्रीतेज, आपसे आंसर नहीं ले पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। आर्यन अग्रवाल ऊपर के कंपाउंड का आंसर बताए। सर 1 डेक 1 डेकेन 1,5,11 ट्रायोल। ठीक है, वो अनडेकन नहीं है, 13 कार्बन एटम है ना टोटल। सर 11 है। 11 है क्या? रुको एक बार गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ 11 है। आर्यन एक बार फिर से पूरा नाम बताइए आप। सर 1 डेक 1,5,11 ट्रायोल। ठीक है, वो वन डेक नहीं है, अन डेक बोलो उसको, अन अन। सर अनडेक। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब अपन चेक करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए ये दिया है बोर्ड पे। पेरेंट कार्बन चेन तो सबको समझ में आता है, लेकिन अब अपन नंबरिंग सोचते हैं। तो नंबरिंग में लोगों को लगा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से सेम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इधर से गए तो 1 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 3 4 5 6 7, और अगर लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, प्लीज वेट, यस, लेफ्ट से नंबरिंग, राइट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो क्या हुआ, ये वाला और ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल, ये तो डिसीजन नहीं दे पाए, लेकिन ये वाले अल्कोहल ने डिसीजन दिया कि नंबरिंग जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 1,5,7 1 5 11 ट्रायोल, ऐसा लिखेंगे। टोटल कार्बन आइटम कितने हैं इसमें? 11 कार्बन आइटम्स है, तो अनडेकन लिख देंगे। अनडेकन लिख के हम और क्या लिखेंगे, 1 पे अल्कोहल, 5 पे अल्कोहल और 11 पे अल्कोहल, 157 ट्रायोल। ट्राई लिखा क्योंकि वहां पे 3 बार अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। 4 बार होता तो टेट्रा लिखते, 5 बार होता तो पेंटा लिखते। ठीक है, नंबरिंग राइट से स्टार्ट की क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक आ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। श्रीतेज आंसर बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का? सर ट्राई करा सर, नेटवर्क कनेक्शन आ गया था बीच में इसलिए। और सर मैंने ये बराबर गिना भी। आंसर बताओ नीचे का। श्रीतेज को शायद आंसर देने में टाइम लगेगा, अपन आनंद भगत से आंसर पूछते हैं। 4 ethyl 4 methyl oct 7 ine 1 1 1 1 1 ऑन। on हाँ, नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से? sir right क्यों राइट से? sir functional group बस बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया जाए, ये होगा पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्ट कर रहे हैं हम। और ये कार्बन भी तो लेना पड़ेगा ना, यहाँ से आएगा पेरेंट कार्बन, बराबर है। और पेरेंट कार्बन चेन खत्म हुआ ट्रिपल बॉन्ड पे। और ब्रांचिंग किधर है, ये 2 ब्रांचेस दिखाई दे रही है अपने को, सेम नंबर पे ब्रांचिंग है, एक इथाइल की ब्रांच है और एक मिथाइल की ब्रांच है, राइट। नंबरिंग 1 2 3 4 पे ब्रांचिंग, 5 6 7 पे ट्रिपल बॉन्ड। सो आई विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 8 कार्बन आइटम्स है इसमें, 4 इथाइल 4 मिथाइल 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्ट ऑक्ट 7 आइन 1 ऑन। 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्ट 7 इन 7 आइन, इन नहीं 7 आइन 1 on is the answer. 1 minute is being given to write this down. इसका नाम लेफ्ट में यहाँ लिखा है, इसका नाम नीचे लिखा है। 1 मिनट दिया जा रहा है, इसको लिख लीजिए।
Difficulties? Raise your hands if you have difficulties. प्रणव पेशकर, बताइए. सर वहाँ पे अंडे का चाहिए ना सर? क्यों? कहाँ पे? सर वो अंडे के 1,5,11 ट्राई ऑल सर. नहीं ना, अनटेकन पूरा लिखना पड़ेगा ना. देखो कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए एन पूरा लिखेंगे ना. हाँ सर, तो पहले कौन सा कंपाउंड है मेरे को याद नहीं है, उसमें आपने अंडे का लिखा था सर जब ट्राई था सर. अनटेकन नहीं लिखा था. नहीं मतलब जो भी उसका पेरेंट कार्बन चेन का नेम था तो सर आपने वहाँ पे एन ही नहीं लगाया था सर. तो फिर तो उसमें हर डबल मतलब तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा इसलिए. सर मेरे को बहुत कंफ्यूज हो रहा है सर वो. अच्छा, कोई बात नहीं, एक सेकंड होल्ड करो, कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं. प्रणव, ये हाँ स्लाइड सर. हो जाने दो, इसके बाद व्हाइट बोर्ड पे फिर से वो वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है. ठीक है, हाँ सर. मेरे को ये लिखने दो, अभी हम कवर करते हैं. बोलो प्रेम. सर मुझे वो ऊपर का समझ में नहीं आया. बताओ क्या नहीं समझा उसमें. 11 कार्बन आइटम है, ये समझा क्या? सर वो समझा सर, क्योंकि फर्स्ट पे और राइट साइड में उधर OH OH 2 बार लगा. हाँ देखो, इधर इधर भी पहले पे OH है, इधर भी पहले पे OH है, बराबर है. हाँ सर. तो ये OH को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से नंबरिंग करो, ये OH को भी फर्क नहीं पड़ता कहीं से नंबरिंग करो, बराबर है. हाँ तो डिसाइड करने वाला OH ये हो जाएगा. बोलो प्रेम. हाँ सर. तो लेफ्ट से अगर नंबरिंग किया तो ये वाले OH को 7 नंबर मिला, हाँ सर. और राइट से नंबरिंग किया तो ये वाले OH को 5 5. नंबर मिला. हाँ सर. तो कौन से साइड से नंबरिंग करोगे, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से. बस वही कर दिया, राइट से नंबरिंग कर दिया. फिर OH कहाँ कहाँ दिख रहा है? 1 पे दिख रहा है OH, 5वें पे. 5वें पे दिख रहा है, 5वें के आगे 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, 11वें पे भी OH दिख रहा है, बरोबर. हाँ सर. तो बस अनडेकन 157 ट्राई 1511 ट्राई और समझा क्या? हाँ सर. चलो ठीक है. 1 minute is being given to write this down. इसको लिखने के लिए 1 मिनट देते हैं, जल्दी लिखो थोड़ा. चलो बस हो गया, इसको डिलीट करते हैं, अब व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं. प्रणव का जो डाउट है, एक कंसेप्चुअल डाउट है, उसमें हम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे और सब लोग ध्यान देंगे. प्रणव अनम्यूट करो. हाँ सर. प्रणव अभी 3-4 कंपाउंड में बोर्ड पे लिखूंगा, जल्दी जल्दी एकदम सिंपल, आपको कंपाउंड का नाम बताना है. प्रणव हाँ बोर्ड पे सर. कंपाउंड का नाम बताइए. सर ये हेप्टेन. हेप्टेन, वेरी गुड. प्रणव अब बताओ. सर हेप्ट हेप्ट 3 इन. हेप 3 इन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. अब प्रणव आप मुझे बताओ कि आपने हेप्ट एन जब लिखा था तो हेप्टेन में जो एन था वो आपको बता रहा था कि कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, बराबर. हाँ सर. लेकिन जब आपने हेप 3 इन मुझे बताया तो आपको समझ में आया कि कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो डबल बॉन्ड 3rd नंबर पे प्रेजेंट है. क्या ये चीज क्लियर हुआ आपको? हाँ सर. ठीक है, अब और सुनो, कंपाउंड को देखो, अब इसका नाम बताओ. सर हेप्टा 1,3 डाइन. वेरी गुड. तो अब इसका नाम आपने हेप्टा 1,3 डाइन लिख दिया. सब लोग ध्यान देंगे ये डिस्कशन को, सिर्फ प्रणव के लिए नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है ये. तो यहाँ पे हेप्टा 1,3 डाइन लिखा क्योंकि डाइन का डी कॉन्सोनेंट है, तो हेप्टा हम पूरा लिखेंगे. तो हेप्ट 3 इन और हेप्टा 1,3 डाइन में हमें समझ में आता है कि वर्ड रूट का ए लिखना है डी के सामने, वर्ड रूट का ए नहीं लिखना है इन के सामने. ठीक है, अब आगे.
प्रणव अभी ट्राई करो। सर हेप्टेनॉल। हेप्टेन टू ऑल, हाँ सर, हेप्टेन 2 बराबर है। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे हेप्टेन टू ऑल। तो ये हेप्टेन टू ऑल नाम क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि हमने नंबरिंग स्टार्ट की राइट हैंड साइड से और हमें दिखा कि सेकंड नंबर वाली पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप दिखाई दे रहा है, बराबर। 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे अल्कोहल ग्रुप है। तो हाँ अगर अल्कोहल नहीं होता तो हम नाम लिखते हेप्टेन, लेकिन उस हेप्टेन में क्या करते, उस हेप्टेन में ये ई को डिलीट कर देते और उसके आगे लिखते हैं हेप्टेन टू ऑल, इसलिए नाम बना हेप्टेन टू ऑल। प्रणव यहां तक समझा आपको? हाँ सर। ठीक है। अब प्रणव ट्राई करो। सर हेप्ट 6 in 2 all। वेरी गुड। हेप्ट 6 in 2 all, ये नाम प्रणव ने क्यों लिखा? प्रणव ने ये इसलिए लिखा ये नाम क्योंकि उसको कंपाउंड में 6 कार्बन एटम्स दिखे और उसने नंबरिंग फिर वापस वही राइट साइड से नंबरिंग की। 1 2 पे अल्कोहल दिख रहा है, 3 4 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 6 इन लिखा और 2 ऑल लिखा। अब ध्यान से देखो, जब इन लिखते तो इन के साथ में एन लिखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एन क्या बताता है, एन बताता है सिंगल बॉन्ड। इन क्या बताता है, इन बताता है एक भी डबल बॉन्ड अगर आ गया तो विद द पोजीशन। और इन आइन क्या बताता है, आइन बताता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एन इन आइन ये तीनों में से कंपाउंड में एक ही आएगा या फिर इन और आइन दोनों आएंगे, राइट। तो प्रणव एक और कंपाउंड आप ट्राई करेंगे अभी। सर हेप्टा 4,6 डाई इन 2 all। नहीं, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ सर, सॉरी सर, एक इन मिनट। थोड़ी हुआ, एक बार फिर से ट्राई करो। हेप्टा 6 in 4 in 2 all। वेरी गुड। तो हेप्ट 6 इन 4 आइन 2 ऑल। अब प्रणव आप बताइए मैंने इन पहले क्यों लिखा? सर वो ई वाई से पहले आता ना। वेरी गुड, डबल बॉन्ड हमेशा पहले लिखते ट्रिपल बॉन्ड से, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो प्रणव आप बताइए इसमें हेप्टा हेप्ट एन एन क्यों नहीं लिखा है, इसमें एन वाला एन क्यों नहीं लिखा है? सर वो वॉवेल। नहीं, वो तो ए नहीं लिखा है ना, ए एन ई, पूरा का पूरा ए एन ई क्यों नहीं लिखा है? एन सर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कंपाउंड दोनों। में डबल और ट्रिपल दोनों है इस एक साथ, बराबर। हाँ सर। ये चीज समझा क्या आपको? हाँ सर, वो समझ गया। ठीक है, अब एक चीज आप मुझे बताओ, हेप्ट 3 ऑल, हेप्ट 3 ऑल बोलने के बाद कुछ समझ में आता है क्या? हाँ सर, 7 कार्बन आइटम की चेन और 3 पे OH ग्रुप। नहीं, हेप्ट 3 ऑल बोलने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने कंपाउंड में एन भी नहीं लिखा, इन भी नहीं लिखा और आइन भी नहीं लिखा। अब क्लिक हुआ आपको? हाँ सर। तो हेप्ट 3 ऑल गलत है एक्चुअली। वहां पे क्वेश्चन देने वाले ने हेप्टेन 3 ऑल लिखना चाहिए था। अगर सामने वाला ये लिख तो नहीं रहे, अगर सामने वाला हेप्टेन 3 ऑल बताता तो मुझे समझ में आता, ये एन की वजह से मुझे समझ में आता कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड लेके चलना है। तो ये जो भी हमने डिस्कस किया, इसका रिजल्ट क्या निकला? काम की बात क्या है? काम की बात है कि वर्ड रूट रहता है, वर्ड रूट के बाद में हम लिखते हैं अनसैचुरेशन वाला सफिक्स और उसके बाद में हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला सफिक्स। तो कंपाउंड में अगर वर्ड रूट लिखा है तो वर्ड रूट के बाद अगली चीज क्या लिखते हैं? कंपाउंड में वर्ड रूट के बाद अगली चीज लिखते हैं अनसैचुरेशन वाला सफिक्स और बाद में हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला सफिक्स। तो ये वाला कंपाउंड का नाम गलत क्यों हो गया?
क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन वाला सफिक्स आया ही नहीं। प्रणव अब क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, मतलब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्ट लिखना, अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है 3 बार ट्राई लिख रहे तो पूरा लिखना सर। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कोई भी चीज एक से ज्यादा बार है तो हेप्ट का पूरा लिखना। लेकिन हेप्ट का पूरा क्या है? हेप्ट का पूरा हेप्टा है, समझा? हाँ सर। हेप्ट का पूरा हेप्टेन नहीं है। क्लिक हुआ ना? हाँ सर, क्लिक हो गया। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड आ गया कंपाउंड में, ये देखो डबल बॉन्ड आ गया तो इन लिखेंगे, इन लिखा है तो एन लिखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ सर। वेरी गुड प्रणव। रितेश बोलिए। सर हम लोग कंपाउंड में अगर एक ही आया और एक आया तो पूरा लिख लेना, अगर एक 2 3 आए तो पूरा लिखना, पूरा नहीं लिखना। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं समझा मेरे को। सर मतलब कंपाउंड में अगर एक ही आया तो उसको एन लगा देना, अगर 2 3 आए तो उसको एन नहीं लगाना, इन उसके साथ नहीं लिखना। कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाना, इन। उसको जोड़ के डबल बॉन्ड है तो आइन लगाना, और हाँ। कंपाउंड में कुछ भी नहीं है तो एन लगाना। यस यस। समझा सर? ठीक है, नेक्स्ट प्रेम। सर कंपाउंड में एक बॉन्ड रहा तो ई एन ही लगाना, दो रहा तो डबल बॉन्ड रहा तो डबल बॉन्ड, समझता है ना? बॉन्ड हाँ समझता है ना? सर। बॉन्ड अभी अपन ने हाँ। डिस्कस किया था। तो ऐसा डबल बॉन्ड रहा तो ई नहीं लगाना, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो वाई नहीं लगाना। तो यहाँ 4 पे डबल बॉन्ड है तो और पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये 3 है, गिनते आता क्या ये? हाँ सर, हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाने बोला है? वाई एन। ये देखो 4 पे वाई नहीं लगा दिया। हाँ, 6 पे बताओ क्या है? डबल बॉन्ड। देखो 6 पे डबल बॉन्ड का ई एन लगा दिया। ठीक है, ओके, यस सर। वेरी गुड सर। हाथ नीचे कर लो, दुखेगा। इसी पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रणव ने डाउट पूछा उस पे 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना चाहूंगा अभी। नहीं, करो ट्राई, कर सकते हैं। पढ़ाया है ये आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा सोचना है इसमें, सो बहुत ज्यादा मतलब 2 कंसेप्ट सोचने हैं इसमें अच्छे से। ट्राई करो। चलो डिस्कस करते हैं, प्लीज ट्राई। प्रणव पेशकर डाउट पूछा, सॉरी, प्रणव पेशकर आंसर बताएंगे। सर 7 इथाइल हेप्ट 1,3,5 ट्राई इन 3,7 डायऑल। वो इथाइल की जरूरत ही नहीं है इसमें, पेरेंट कार्बन चेन बड़ा ले सकते हैं। गलत हो गया। प्रणव फिर से ट्राई करो। प्रणव का गलती हुआ पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन में। प्रणव फिर से ट्राई करेंगे। आनंद भगत। नोना नोना 1,3,5 ट्राई इन 3,7 डायऑल। करेक्ट आंसर। प्रणव नोन आएगा इसमें, 9 कार्बन एटम का पेरेंट कार्बन चेन है। आनंद नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? सर लेफ्ट। क्यों सर, लेफ्ट से क्यों? सर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन की वजह से। क्यों सर, फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्यों नहीं? सर फंक्शनल ग्रुप दोनों ही जगह से सेम नंबर पर आ रहे थे सर। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आनंद। Functional group is at equal distance from both the sides. Therefore, numbering will start from LHS. Numbering left hand side से start किया क्योंकि अनसैचुरेशन ने बोला। अब ये बताओ अनसैचुरेशन को पूछने क्यों गए थे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ने बोला कि लेफ्ट से करो या राइट से करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से परमिशन मांगी, फंक्शनल ग्रुप ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अनसैचुरेशन से परमिशन मांगी। 1 2 3, 3 पे भी ट्रिपल, 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 4 5, 4 5 6
7 8 और 9, 8 और 9 पे कुछ नहीं है। प्रणव की गलती हुई थी पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने में, प्रणव ने आखिरी यहीं तक पेरेंट कार्बन चेन ले लिया और आगे तक लेके नहीं गए। सो द आंसर इज नोना 3,5,7 ट्राई इन पूरा। कुछ गलत हो रहा है। नोना 135 आएगा, 135 ट्राई इन 3,7 डायोल। प्रणव अनम्यूट करो खुद को। हाँ सर, आ गया ध्यान में सर। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि ये डायोल है तो 3,7 पे डायोल है ना, हाँ सर। तो ये ट्राईन का ई रहने दिया, सही किया ना मैंने। हाँ सर। और ये कंपाउंड में एन क्यों नहीं लिखा है, नॉन एन क्यों नहीं लिखा मैंने? सर वो फिर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है। हाँ सर। समझा ना? अब जैसे आप ध्यान दीजिए इस पे, अनम्यूट मत करो, सॉरी म्यूट मत करो। आप इसका आंसर बताएंगे। हाँ अभी ट्राई करो। सर नोनेन 3,7 डायोल। हाँ वेरी गुड, नोनेन 3,7 डायोल। अब आप बताओ कि ये नोनेन 3,7 में और नोना 13 ट्राइन में ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखा और यहाँ डबल बॉन्ड था इसलिए इन लिखा। क्लिक हुआ ये? हाँ सर, अब अब ध्यान ठीक में आ है, गया सर। वेरी गुड। अब शायद प्रणव का डाउट क्लियर हुआ है। वेरी गुड। श्रीतेज, सर लेकिन पेरेंट कार्बन जिंक का रूल क्या है सर? रूल क्या है सर? क्योंकि उसमें अनसेचुरेशन भी आना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए सर, तो ये गलत हो गया ना सर? गलत क्यों हो गया? सुनो सुनो, इसमें सर दोनों दोनों नहीं आ रहे सर। पिछला वाला कंपाउंड बनाते हैं पहले, 1 मिनट रुक जाओ। देखो पिछला वाला कंपाउंड क्या था, 1 पे डबल बॉन्ड था, 3 पे डबल बॉन्ड था और 5 पे डबल बॉन्ड था, बराबर है। और पेरेंट कार्बन चेन क्या था, यहाँ से मैंने पेरेंट कार्बन चेन शुरू किया, फिर ये वाला अनसैचुरेशन पेरेंट में ले लिया, ये भी अनसैचुरेशन पेरेंट में ले लिया, ये भी अनसैचुरेशन पेरेंट में ले लिया। अब प्रणव ने क्या किया था, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन खत्म कर दिया था। हाँ मैंने भी सर वही किया था। नहीं तो आप ये देखो ना, जो 7 नंबर है वहां पे फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया, लेकिन इसके आगे भी तो जा ही सकते हैं ना अपन पेरेंट कार्बन चेन लेके, और 2 कार्बन आइटम को अलग से ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं। यस वो यस ब्रांच पेरेंट के आगे बढ़ के पेरेंट का हिस्सा बन सकती है। यस। वेरी गुड, क्लिक हो गया। और सर उसके बाजू वाला कंपाउंड का ये निकालेंगे एक बार और, थोड़ा धीरे बोलो आप, मॉडिफिकेशन। धीरे धीरे बोलो, स्लोली बोलो। इसका मॉडिफिकेशन आपने किया था पहले, वो डबल से करेंगे? हाँ इसका मॉडिफिकेशन सिर्फ ये किया कि यहाँ पे का डबल बॉन्ड हटा दिया, ये डबल बॉन्ड हटा दिया और ये डबल बॉन्ड हटा दिया, बस। ठीक है, डबल यस बॉन्ड हटाने के बाद ये वाला नाम बन गया, वो तो और भी इजी है। ठीक है, यस यस, थैंक यू। गुड। बोलो प्रेम, प्रेम का भी डाउट क्लियर हो गया शायद। सर हाँ प्रेम बोलो। सर आपने वो तीनों जगह पे अनसैचुरेशन था ना सर? हाँ लगाओ क्या? हाँ सर लगा हो रही। हाँ बिल्कुल आ गया, बोलो अब। सर ये 9 कार्बन है, लेफ्ट से गिने तो 9, फिर 1 पे और 3rd पे और 5 पे अनसैचुरेशन। ये देखो 1 पे, और 3rd पे और 5 पे अनसैचुरेशन जमा क्या? ट्राइन। जमा क्या? ये देखो नीचे अंडरलाइन किया मैंने। हाँ सर। बहुत बढ़िया। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? 3rd पे OH है और 7 पे OH, 3,7 डायोल, वो जम रहा क्या? अल्कोहल ग्रुप। हाँ सर। कर दूं म्यूट आपको? हाँ सर म्यूट कर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो अच्छी बात है, कर देते इसको डिलीट, अपना क्लास कंटिन्यू करते, प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करते मतलब। हाँ तो ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके आंसर्स भी बता दिए थे। अब ऊपर वाले कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है, चेंजेस कर रहे हैं ऊपर वाले कंपाउंड में, ध्यान देंगे सब लोग। क्या करेंगे? चेंजेस कर करके डबल बॉन्ड लगाएंगे।
एक आधी जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, हो गया। ये बहुत सारा चेंजेस कर दिया, मजा आ जाएगा एकदम। 3 जगह डबल बॉन्ड लगाया, 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। प्लीज ट्राई। आंसर्स, आंसर्स। श्रीतेज आंसर बताएंगे? Yes, sir. Answer on deck 1, 2, 4, 6 try in 8, 10 die in and 1, 1, 5, 11 try on. ग्रुप भी आपने करेक्ट बोला, ट्रिपल बॉन्ड वाला एक बार फिर से बताओ। Sir, on deck 2, 4, 6 try in 8, 10 8, 10 die in और 1, 5, 11 try on. आपने ट्रिपल बॉन्ड का थोड़ा सा गलत बोल दिया, म्यूट करना है आपको। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशनिंग में थोड़ा सा गलत हो गया, नंबरिंग ध्यान से देखो। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 7 और 9 पे आ रहा है सर ट्रिपल बॉन्ड। अनडेक, तो अनडेका 1, 3, 5 ट्राई इन 7, 9, 7,9 die in 1, 5, 11 triol. 1, 5, 11 triol is the answer. Difficulties, Pranav. सर अभी मतलब अंडे का इसलिए लिखा ना सर कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है सर। नहीं, अंडे का इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो अल्फाबेट है ना, ये वाला अल्फाबेट, ये जो अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट, ये अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये लिखा, समझा? हाँ सर, मतलब अगर कॉन्सोनेंट रहा तो वॉवेल लिखना और वॉवेल रहा तो फिर वो हाँ, वॉवेल रहा तो पहला वॉवेल मत लिखना। हाँ ठीक है, जैसे ये देखो, ब्यूटाइन, ये नाम गलत है। ब्यूटीन, ये नाम सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो ई है ये वॉवेल है, तो ये वॉवेल है, हाँ सर। इसलिए ये वाला वॉवेल डिलीट कर देना। क्लियर हुआ ये? हाँ सर, अब क्लियर हो गया सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन, अभी प्रणव आप ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोर्ड में लेफ्ट साइड में देखो, नीचे हाँ सर। लेफ्ट साइड में ऊपर देखो।
प्रणव ट्राई करो इसको। सर हेप्टा 4 इन 2 आइन। नहीं तो ये हेप्ट आएगा। सोचो आपने 4 इन बोला ना, तो जब 4 हाँ इन बोला तो इन का ई वोवेल है ना। हाँ सर। हाँ, पहले आपको क्या लग रहा था, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहा तो पूरा लिखना क्या, लेकिन पूरा कब लिखते, जब कॉन्सोनेंट आता तब पूरा लिखते। हाँ सर। अब क्लियर हुआ? हाँ सर अब क्लियर हो गया वेरी पूरा। गुड, ठीक है। तो इसका भी नाम लिख देते जो अभी इन्होंने ट्राई किया, तो हेप्टा नहीं लिखेंगे, हेप 4 इन 2 आइन, फिर आइन पूरा लिखेंगे, आखिरी की चीज पूरी लिखते हैं अपन। नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं, नंबरिंग राइट साइड से कर रहे हैं क्योंकि अनसैचुरेशन वहां से नजदीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम मतलब हेप्ट। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड है, मतलब 2 कंपाउंड किया अपन ने, ये वाला वेरिएशन कर दिया और सॉल्व किया, और ये वाला कंपाउंड अभी अपन ने डिस्कस किया। डिफिकल्टीज प्रेम? सर सर वो है 4 इन, यहाँ पे 4 पे अनसैचुरेशन है और वहाँ पे 6 पे आता ना सर। ये देखो 4 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ वो मान। हाँ, फिर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ तो इसलिए लिख दिया ना, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया और 4 पे डबल बॉन्ड लिख दिया, समझा? यस और डबल बॉन्ड पहले लिखते, ट्रिपल बॉन्ड बाद में लिखते। क्लियर हुआ? सर। आप सर वो आप ट्रिपल बॉन्ड वो कैसे देखा सर? सर ये 3 दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये पहला, दूसरा ये दूसरा और ये तीसरा। और वो ठीक है, यस सर। ओके सर। हार्दिक? सर इनका लास्ट वाला वाई वोवेल है, सेमी वोवेल है, इसलिए नहीं लिखा है। हार्दिक कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर से बोलो ना प्लीज। सर ये हेप्ट वाला जो आपने कंपाउंड सॉल्व किया, कौन सा वाला, हेप्ट वाला? यस सर। हाँ, सर उसमें वो इनका लास्ट वाला ही वाई सेमी वोवेल इसलिए नहीं लिखा ना। हाँ, वेरी गुड। ये जो वाई है ना, ये वाले वाई को दुनिया वोवेल कंसीडर करती और इसलिए इनका ई डिलीट करने लगाती। ठीक है सर अगर ये बड़ा वाला जो कंपाउंड है उसमें अगर एक ही OH का ब्रांच रहता था तो DIYN लिखते थे ना सर, डाइन का। हाँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह रहता था। नो सर, वो ऑल एंड ऑल अल्कोहल का, हाँ सर वो फंक्शनल ग्रुप एक ही रहता था तो DIYN आता था ना। हाँ, यस, वेरी गुड। अगर ये ट्रायऑल नहीं रहता, सिर्फ ऑल रहता, तो ये DIYN लिखते, ये वाले ई को डिलीट करते थे अगर एक ही अल्कोहल रहता था तो, क्योंकि अल्कोहल का ओ वोवेल हो जाता। बराबर है हार्दिक? समझ गया शायद हार्दिक को डाउट, इसलिए हाथ नीचे हो गया उसका। श्रीतेज डिफिकल्टी? हाँ सर, सर अगर यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे ना ये डबल बॉन्ड, हाँ, तो अगर 5 नंबर पे रहता तो इधर से चलो कर देते थे ना अपन गिनना। हाँ हाँ, डायन कार्बन चेन का। लेफ्ट नंबर से नंबरिंग चालू करते, लेफ्ट Yes. कार्बन। बराबर, करेक्ट है। यस बिल्कुल। इसमें एक देख लो, प्लीज ध्यान दो इधर सब लोग। ये जो हेप्ट वाला कंपाउंड है ना, लेफ्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखो, ये यहाँ पे अपन क्या करेंगे अभी, पहले कचरा हटा देते हैं। नंबरिंग में हटा देते हैं। इसमें देखो, इधर एक ट्रिपल बॉन्ड और लगा दिया मैंने, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका नाम बताओ, इसको डिलीट कर देते हैं, अब ये नाम तो पुराना हो गया ना नाम। इसका नाम ट्राई करो, आंसर्स। आनंद? हेप 3 इन 1,5 डाइआइन। 1,5 डायन, बराबर। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। आनंद, करेक्ट हो गया आपका आंसर। हेप 3 इन आता, अब ये इन पूरा आता, जिनका डाउट था ई एन ई पूरा लिखते, और 3 इन के बाद 1,5 5 6 7 1,5 ट्राई YNE लिखते। ठीक है, और श्रीतेज वाला डाउट
नंबरिंग अब इस केस में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिफिकल्टीज, एनी डिफिकल्टीज इन लेफ्ट वाला कंपाउंड? श्रीतेज? सर मैंने इसकी जगह आपने आनंद ने ऐसा बोला ना, हेप्ट 1 मैंने हेप्ट लिखा और 1.1 डाइन पहले लिखा और फिर बाद में 3 इन लिखा। नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड बाद में लिखना। ट्राई वाइन में वाई ट्रिपल बॉन्ड बता रहा ना? हाँ हाँ, तो ट्राई बाद तो में बाद में लिखूंगा। ट्राई के Yes. टी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर मत करना। डबल बॉन्ड पहले लिखते हैं, Yes. बाद में लिखते हैं, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, ठीक है। यस देखो सर, आनंद भगत। डाई लगेगा ना उधर, डाई। अरे हाँ यार, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। वो डाई लिखना है, इसलिए तो वॉवेल हटाना है अपने को, सॉरी वॉवेल लिखना है। ट्राइआइन नहीं है वो, डाइआइन है, 2 बार है। थैंक यू आनंद। ठीक है, क्लियर है ये? इसको डिलीट करते हैं, एक स्लाइड आगे चले जाते हैं। ये होमवर्क लिख लो यार, ये क्वेश्चन लिख के लेके जाओ, ऐसे कीड़े के जैसा क्वेश्चन बनाया है मैंने, इंसेक्ट के जैसा। ये होमवर्क में सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। अगली क्लास इसी कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं अपन। प्लीज कॉपी दिस कंपाउंड, दिस इज योर होमवर्क। प्लीज ट्राई। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, जो पढ़ा है क्लियर हुआ होगा।